पिछले 2 दिनों से एक सूची वायरल हो रही है, विधायकों के नाम वायरल हो रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पुरिंदर मिश्रा, दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव और बिलासपुर के विधायक अमर अग्रवाल मंत्री बनने वाले हैं। इसके अलावा उस सूची में कुछ लोगों के नाम और है, कुछ विधायकों के नाम और है, जिन्हें कहा जा रहा है कि वो संसदीय सचिव बनने वाले हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, किसी भी वक्त, उन्होंने तारीख नहीं कहा है, आज उन्होंने बयान दिया मीडिया में, कहा है कि किसी भी वक्त मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, बहुत जल्द हो सकता है। किसी ने कुछ बना दिया होगा बैठे बैठे टाइम पास करते हुए और वायरल कर दिए। वायरल इतना होगा कि बीजेपी के ऑफिशियल कई सारे पेज हैं, वहां पे भी सूची वायरल हो रही है, चर्चा की जा रही है कि भैया हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि कई मामलों में देखा गया है कि बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी रही है, चाहे वो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, लगातार चर्चा हो रही भैया निगम मंडल आयोग की सूची आ गई है, मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, संसदीय सचिव कब बनाए जाएंगे। क्या भाजपा ने नाम तय कर लिए हैं? क्या भाजपा ने उन 3 विधायकों के नाम तय कर लिए हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं और मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं? इसके अलावा उन विधायकों की सूची भी सामने आ गई है जिन विधायकों के बारे में कहा जा रहा है कि वो संसदीय सचिव बनने वाले हैं। नगर निगम चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव हुआ, इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई और उससे ठीक पहले विधानसभा का सत्र हुआ और अभी हाल फिलहाल में देश के गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी हो गया बस्तर में। अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, सब कुछ बढ़िया कार्यक्रम निपट चुका है। अब ऐसे में सवाल था कि भैया दिल्ली पहुंचकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई नामों पर चर्चा की है, संगठन के लोगों से भी मिले, इसके अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की थी। चर्चा है कि उन नामों पर सहमति बन गई है जिन नामों का उल्लेख हम लगातार करते आ रहे हैं कि मंत्रिमंडल में इन्हें जगह मिलने वाली है। इसके अलावा चर्चा तो ये भी है कि संसदीय सचिव भी तत्काल बना दिए जाएंगे और शपथ भी उन्हें दिला दी जाएगी। तो ऐसे में एक चीज और है कि आपको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव के वक्त और निगम मंडल आयोग के समय में इस फार्मूले पर काम कर चुकी है कि पहले सूची वायरल करा दो और सूची वायरल कराने के बाद उस सूची में जिनके नाम है उनके नाम को लेकर ग्राउंड पर क्या माहौल बन रहा है, क्या उनके नामों को लेकर कोई ज्यादा असंतोष है या फिर नामों को लेकर चर्चा है कि बहुत सही नाम तय किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। तो इस बार भी ऐसा कहा जा रहा है कि निगम मंडल आयोग में चीज हम देख चुके हैं, विधानसभा चुनाव के वक्त भी देख चुके हैं कि पहली लिस्ट आती थी उससे पहले जो है वायरल हो जाती थी सूची, वायरल हो जाते थे नाम, और उसके बाद जब बीजेपी के मुहर से, बीजेपी के लेटर पैड से जो नाम आते थे बिल्कुल वही नाम होते थे जो वायरल होते हैं 2 दिन पहले या फिर 1 हफ्ते पहले या फिर 1 महीना पहले। निगम मंडल आयोग में भी यही हुआ, जिन नामों को लेकर चर्चा की जा रही थी, जो नाम वायरल हुए थे वही नाम निगम मंडल आयोग की सूची में आए। तो ऐसे में सवाल यह है कि पिछले 2 दिनों से एक सूची वायरल हो रही है, विधायकों के नाम वायरल हो रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पुरिंदर मिश्रा, दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव और बिलासपुर के विधायक अमर अग्रवाल मंत्री बनने वाले हैं। इसके अलावा उस सूची में कुछ लोगों के नाम और है, कुछ विधायकों के नाम और है, जिन्हें कहा जा रहा है कि वो संसदीय सचिव बनने वाले हैं। आज उन्हीं नामों की चर्चा होगी, क्या वो नाम वाकई में तय हैं जो आने वाले 10 अप्रैल। चर्चा तो ये भी है कि एकदम भैया तारीख कंफर्म इस बार, इससे पहले भी और तारीख की चर्चा हुई थी, 12 फरवरी कहा गया था, फिर मार्च में भी कहा गया, उसके बाद विधानसभा सत्र शुरू हो गया, फिर उसके बाद ये कहा गया कि विधानसभा सत्र के बाद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही जाएगा और मंत्री पद कौन कौन शपथ लेंगे उनके नाम की चर्चा हो गई है। तो अब मैं आपको बताता हूं वो नाम जो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि वो 3 विधायक मंत्री बनने वाले हैं और वो बाकी विधायक जिसमें 16-17 नाम है जो संसदीय सचिव बनने वाले हैं। आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में हरियाणा फार्मूला को लागू किया जा रहा है। सीएम समेत 13 मंत्री हुआ करते थे, सीएम समेत 13 मंत्री हो जाएंगे हरियाणा की तरह, और उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी वही फार्मूला को लागू किया जा रहा है। 3 नए मंत्री बन सकते हैं। वो नाम कौन कौन है आपको बताता हूं जिनके नामों की चर्चा हो रही है। अमर अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा पुरिंदर मिश्रा का नाम है और दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव का नाम है। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए अंतागढ़ विधायक विक्रम उसेंडी के नाम की चर्चा चल रही। विक्रम उसेंडी पूर्व सांसद भी रहे और विधायक भी रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें संसदीय सचिव की लिस्ट भी बहुत लंबी है, तो मेरे को कुछ नामों को लेकर संशय है, आपको भी उन नामों को लेकर संशय हो सकता है, ये नहीं बन सकते संसदीय सचिव। अब आपको बताते हैं कौन कौन है। पंडेरिया विधायक भावना वोरा का नाम है, गोमती साय का नाम है, रायमुनि भगत का नाम है, चेतराम अटामी का नाम है, धर्मजीत सिंह का नाम है, सीनियर विधायक है।
योगेश्वर राजू सिन्हा का नाम है। रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू का नाम है। अहिवारा विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा का नाम है कि संसद सचिव बनने वाले हैं। इसके अलावा बेमेतरा विधायक दीपेश साहू का नाम है। प्रबोध मिंज का नाम है। सुशांत शुक्ला का नाम है बेलतरा विधायक। वहीं रोहित साहू का नाम है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन का नाम है। नीलकंठ टेकाम का नाम है। संपत अग्रवाल, राजेश अग्रवाल और रायमुनि भगत। जो सूची वायरल हुई, जो सूची आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस स्क्रीन में जो नाम लिखे गए हैं उनके नामों को लेकर भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मात्रा मिस्टेक भी है। तो चलिए, मात्रा मिस्टेक पे हम नहीं जाते हैं। किसी ने कोई बना दिया होगा बैठे बैठे टाइम पास करते हुए और वायरल कर दिए। वायरल इतना होगा कि बीजेपी के ऑफिशियल कई सारे पेज हैं, वहाँ पे भी सूची वायरल हो रही है, चर्चा की जा रही कि भैया हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि कई मामलों में देखा गया है कि बीजेपी की ये स्ट्रेटजी रही है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे निगम मंडल आयोग हो, जो सूची फाइनल करते समय कुछ नामों को ग्राउंड पर फ्लो कर दिया जाता है, फ्लोर पर छोड़ दिया जाता है कि भैया ठीक देखते ग्राउंड पर माहौल क्या बन रहा है। तो शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि सूची आने से पहले, फाइनल होने से पहले इस लिस्ट को वायरल कर दी गई हो और ताकि उस पर मुहर लग जाए। कुछ नाम है जिसको लेकर आप भी कहेंगे कि बॉस ये नहीं बन सकते संसद सचिव, ये नहीं बन सकते मंत्री। अब ऐसे में सवाल ये कि अजय चंद्राकर का क्या होने वाला है। चर्चा तो ये भी थी कि अजय चंद्राकर मंत्री बनने वाले हैं, तो फिर पुरिंदर मिश्रा, गजेंद्र यादव और अमर अग्रवाल, इन तीनों के बीच में वो कहाँ एडजस्ट होंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे चर्चा है, इसको लेकर आगे भी हम बातें करते रहेंगे। ये जानना जरूरी था कि भैया कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल को समय सुबह 11:30 बजे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उनके डिपार्टमेंट को खाली कराया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय के पास भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। स्कूल शिक्षा विभाग सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, वो एक्स्ट्रा उनके पास है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो डिपार्टमेंट को आगे किया जाएगा, यानी कि किसी मंत्री को दिया जाएगा। चर्चा तो ये भी है कि गजेंद्र यादव अगर मंत्री बनते हैं तो उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा। अब ये तो वक्त की बात है, पता चलेगा, लेकिन चर्चा तो बहुत सारी होती रहती है, चर्चाओं पे भी खबरें बनती रहती है। तो इसलिए हमने भी खबर बना दी है। संसदीय सचिव और मंत्रिमंडल के नामों पर चर्चा हो रही थी, आपको जानना जरूरी था। आप क्या कहते हैं जिन नामों को लेकर बताई गई बातें, जो सूची वायरल हो रही है, क्या यही सूची है जो आने वाले 10 अप्रैल को शपथ लेने वाले हैं? अब 10 अप्रैल की तारीख भी पता नहीं कंफर्म है कि नहीं, लेकिन लोग वायरल कर रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, किसी भी वक्त। उन्होंने तारीख नहीं कहा है, आज उन्होंने बयान दिया मीडिया में, कहा है कि किसी भी वक्त मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि जो कसरत, जो कवायद होती है वो ऊपर हो चुकी है। आप क्या कहते हैं इन नामों को लेकर? अपना विचार जरूर रखें।